नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल न्यूज झारखंड। टुंडी, धनबाद स्लग, जंगली हाथियों का कहर। शौच में गए 70 वर्षीय वृद्ध की कुचलकर मौत। गांव वालों के साथ साथ वन विभाग दहशत में। एंकर, टुंडी थाना क्षेत्र के जंगल से गांव तक 2 दर्जन से अधिक हाथी का कहर अब भी जारी है। न केवल वन विभाग बल्कि पहाड़ के तलहटी में बसे ग्रामीण दहशत में हैं। आज सुबह शौच के लिए गए कोलाहिर के 70 वर्षीय गणेश हांसदा की खेत में ही हाथियों ने पटक कर मार दिया। घटना की सूचना पाकर टुंडी के वन विभाग पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। वन विभाग प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिलाया जाएगा। शव को कब्जे में लेकर पुलिस पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। जंगली हाथियों के कहर से पूरा टुंडी क्षेत्र दहशत में है। मृतक के परिजनों का रो रो के बुरा हाल है। झरिया, छठ महापर्व को लेकर सजने लगा फलों का बाजार। कीमतों में उछाल। एंकर, हिंदुओं के महान पर्व छठ की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। झरिया कोयलांचल से लेकर सिंदरी, बलियापुर के इलाके के तालाब, जोरिया का किनारा सज धज कर तैयार हो गया है। रविवार को श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। शनिवार को प्रसाद खरीदने वाले श्रद्धालुओं की झरिया शहर सहित सिंदरी, दिगवाड़ी, मोहन बाजार, बलियापुर आदि जगहों पर भीड़ उमड़ पड़ी। महिला पुरुष प्रसाद खरीदते देखे गए। आस्था के पर्व को लेकर झरिया में एक अलग ही दृश्य दिखता है। झरिया मुख्य मार्ग लक्ष्मीनिया मोड़ से लेकर बाटा मोड़ तक अवरुद्ध हो जाता है। सड़क पर ही बैठकर व्यवसायी प्रसाद बेचते हैं। खरीदार दूर दराज से आते हैं। शुक्रवार की रात से ही व्यवसायी दुकान सजाना शुरू कर देते हैं। सुबह होते ही भीड़ उमड़ पड़ती है, जो रविवार को अर्घ्य पड़ने से कुछ क्षण पहले तक देखी जाती है। कई व्यवसायी उदारता का परिचय देते हैं। जो भी प्रसाद बच जाता है उसे छठ व्रतियों के बीच वितरण कर देते हैं। वैसे झरिया के साथ साथ पूरे क्षेत्र में सैकड़ों स्वयंसेवी संस्था कार्य कर रहे हैं, जो प्रसाद का वितरण श्रद्धा के साथ करते हैं। ऐसे में फलों की मांग काफी बढ़ गई है। इस वजह से फलों के दाम कुछ हद तक आसमान छूने लगे हैं। मौजूदा समय में छठ पर्व के कारण फलों की कीमत पिछले हफ्ते की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बाजार में फलों की मांग भी कई गुना बढ़ जाने के कारण आपूर्ति कर पाना मुश्किल हो रहा है। झरिया फल मंडी बाजार समिति के थोक फल विक्रेता सुबोध साव ने बताया कि छठ पर्व के मौके पर सामान्य दिनों की अपेक्षा का फसल जो है ना इस बार मतलब सब खरीदार लोग बोल रहा है कि ऊपर में महंगा है कश्मीर में। इस कारण से हम लोग माल जो इस बार कम मंगाए हैं, मतलब कि रुपया में 4 ना मंगाए। उससे का स्टॉक हम लोग के पास में 1000 रहता था, लेकिन 100 पेटी 50 पेटी इस बार माल मंगाए। केला का भी वही पोजीशन चल रहा है कि ऊपर में बहुत महंगा है माल। कैसे महंगा है? व्यापारी से बात किए तो बोला कि भैया हम लोग का फसल 50% है, इस कारण से माल महंगा होने के कारण हम लोग माल जो है बहुत कम मंगवाए हैं इस बार। अगले साल से इस साल बहुत कम, मतलब कि 25% माल मंगवाए हम लोग। बिक रहे हैं केला, मतलब 300 से लेकर 500-600 रुपये कहानी तक बिक रहे हैं। डब्बा से वो है 600 रुपये से लेकर 800 रुपये तक बिक रहे हैं। संतरा मतलब संतरा का तो रेट मैक्सिमम है 1000-1100-1200 रुपया। महंगा कारण इस बार पूरा माल मतलब इस बार इस कारण से महंगा कारण हम लोग माल नहीं उतना ले पाए। यहाँ सब कितने वर्षों से बेच रहे हैं? हम लोग तो पिताजी मतलब मेरा 40 वर्षों से काम कर रहे हैं, हम तो 15 साल से कर रहे हैं। इस बार हाल में आसमान छू रहा है, बहुत आसमान छू रहा है। महंगाई बहुत आसमान छू रहा है। नाम क्या हो गया? सुबोध साहब। जिस कारण मंडी से भी फलों की आपूर्ति कम होती है। ऐसे में फलों के दाम बढ़ जा रहे हैं। लेकिन छठ पूजा की मान्यताओं के आगे लोग कीमत की परवाह किए बगैर छठ व्रती इन्हें खरीद रहे हैं। झरिया बाजार में भी हर फल की कीमत में 20 से 30% की उछाल आई है। अमेरिकन सेब 700-800 रुपए प्रति पेटी, कश्मीरी सेब 750-850 रुपए प्रति पेटी, संतरा 1100 रुपए प्रति पेटी, पानीफल 25-30 रुपए प्रति किलो, अनार 1400-1600 रुपए प्रति पेटी, सूखा नारियल 25-40 रुपए प्रति पीस बिक रहा है। थोक फल विक्रेता गुड्डू कुमार, इस साल बाजार बढ़िया है। यही है कि थोड़ा सा रेट महंगा चल रहा है, मंडी में ही महंगा बिका, इसी कारण बाजार में भी महंगा बिक रहा है। समझदार ग्राहक जो है वो ले भी रहा है, समझ रहा बात को। कांदी कैसे किलो? कांदी 500, 600, 700। सेब पेटी 700 से लेकर 900 तक का है, जैसा लीजिएगा वैसा दाम है। लूज में 120 रुपया खुदरा में बिक रहा है। केला 50 रुपये दर्जन बिक रहा है। 60 रुपये से लेकर 80 रुपये 100 रुपये तक संतरा बिक रहा है, जैसा चीज़ है वैसा दाम है।
अगले साल तो इस साल बाजार बढ़िया है, लेकिन दाम थोड़ा सा महंगा है। महंगा मंडी के कारण महंगा है। मंडी में महंगा बिका, यहाँ भी महंगा बिक रहा है। मेरा नाम गुड्डू। शोभा देवी छठवर्ती। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों से इंतजार रहता है हम लोग का इस व्रत के लिए। बहुत धूमधाम से हम लोग करते हैं ये पूजा। फलों को किस तरह का दाम में बेचा जा रहा है, किस तरह का खरीदारी? महंगाई तो नजर आ रहा है, पर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है। करना है तो बस करना है, महंगा हो। हम लोग बहुत साल से कर रहे हैं। हम लोग का लमसम 15 साल हो चुका है, 10-15 साल से कर रहे हैं। आस्था क्या है छठ पर जो छठ करते हैं? बहुत है हम लोग के अंदर, बहुत भाव नजर आता है इसमें, विश्वास है इस पे। हाँ, ये चीज़ है। रहने वाले हैं हम लोग यही बिहार बिल्डिंग पे ऐसे पटना बिहार के रहने वाले हैं हम लोग, पर यहाँ हम लोग यहाँ रहते हैं तो यहीं पे कर लेते हैं छठ पूजा। शोभा देवी। कोयला रेड लोकेशन निरसा, जहां एक और धनबाद एसएसपी संजीव कुमार कोयला चोरी पर पूरी तरह लगाम लगाने का दम भरते हो, वहीं उनकी पुलिस मूंग चिढ़ाने का काम करती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कालूबथान ओपी क्षेत्र का, जहां डंके की चोट पर कोयले का अवैध खेल बदस्तूर जारी है। कालूबथान पुलिस की सह पर कोयला चोर एक सिंडिकेट बनाकर कोयला चोरी को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में कालूबथान पुलिस ने शुक्रवार दोपहर रहस्यमय ढंग से कालूबथान ओपी क्षेत्र के लियाहरिया स्थित सीएमआर भट्ठा में छापेमारी को अंजाम दिया और वहां मौजूद हजारों टन अवैध कोयला को जब्त कर बीसीसीएल के सुपुर्द करने की बात सामने आई, लेकिन कोयला चोर का सिंडिकेट पुलिस पर भारी पड़ा। सूत्र बताते हैं कि पुलिस वहां से बैरंग लौट गई और मंडावली को लेकर सिंडिकेट लगा रहा। आखिरकार कोयला चोरों का सिंडिकेट पुलिस पर भारी पड़ा और एक मोटी रकम में डील फाइनल हुई। 15 लाख रुपए में डील फाइनल होने की बात सामने आ रही है। हमारे कैमरे ने भट्ठा में रखा कोयले को कैद भी किया है। वही भट्ठा में काम कर रहे सभी गेट में ताला लगाकर वहां से फरार हो गए। इधर इस संबंध में जब हमने एसडीपीओ अभिषेक सिंह से जानना चाहा तो श्री सिंह ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि स्थानीय पुलिस भट्ठा पहुंचकर रेड करती है और उनके आला अधिकारी को इस बात की खबर तक नहीं रहती। वैसे बताते चले कि निरसा विधानसभा के निरसा थाना क्षेत्र, कालूबथान ओपी क्षेत्र, पंचेत ओपी क्षेत्र और मैथन ओपी क्षेत्र में कोयला का काला कारोबार बदस्तूर जारी है और ये सब कुछ स्थानीय पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। इधर कालूबथान ओपी प्रभारी अभय कुमार सिंह किसी भी तरह की किसी रेड से इनकार कर रहे हैं। फोन में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जांच चल रही है कि वहां कोयला अवैध है या नहीं, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। कोयला लोडिंग में रोजगार की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा। मामला बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 का। लोकल सेल का मजदूर कर रहे हैं मांग। ओ बागमारा के न्यू आकाश किनारी कोलियरी डंप पर ग्रामीणों ने लोकल सेल से कोयला लोडिंग से जुड़े रोजगार की मांग को लेकर कोयला लोडिंग प्वाइंट पर जमकर हंगामा किया। मामला बीसीसीएल एरिया 03 गोविंदपुर क्षेत्र के न्यू आकाश किनारी कोलरी अंतर्गत जीटीएस आउटसोर्सिंग माइंस का है, जहां प्रबंधन द्वारा कोयला उत्पादन कर परिवहन के माध्यम से डिस्पैच करने को योजना है। यहां गत कई दिनों से कोयला उत्पादन कर भंडारण प्रारंभ कर दिया गया है। बकायदा कांटाघर का भी निर्माण कर लिया गया है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए अपने आप को पूर्व लोकल सेल कोयला लोडिंग मजदूर बताते हुए सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण महिलाएं पुरुष लोडिंग प्वाइंट पर प्रदर्शन करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने कोयला उत्पादन के परिवहन को ठप कर दिया था। ग्रामीणों की माने तो यहाँ पूर्व में भी बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा लोकल सेल चलाया गया है और यहाँ इन लोगों के द्वारा कोयला लोडिंग का कार्य किया गया था। इसलिए फिर से लोकल सेल शुरू होने पर यहाँ रोजगार का अधिकार इन लोगों का है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि यहाँ रोजगार मिलने से दैनिक जीवन में काफी सुधार हो जाएगा। हालांकि स्थानीय प्रबंधन ने अगले महीने तक ठोस पहल का आश्वासन दिया है। वही ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी है कि तय समय में यहाँ रोजगार नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एक छटाक कोयला भी यहाँ से उठने नहीं देंगे। क्या कर रहे हैं? अभी लोग चल दीजिए हम लोग के कोयला नहीं है, जलाने के लिए कोयला अभी नहीं। हम लोग का छठ है, हम लोग क्या करें बताइए? कैसे खाना पका, कैसे खाएं? आप ही लोग बताइए। आप जलावन के लिए कोयला मांग रहे हैं कि आप नियोजन मांग रहे हैं? हम लोग नियोजन मांग रहे हैं। लोकल सेल चाहिए हम लोग, लोकल सेल चाहिए हम लोग, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग लोकल सेल चाहिए। हम लोग लोकल सेल दीजिए। ड्यूटी कौन करता है यहाँ? कोई हम लोग नहीं है यहाँ। कोई कौन लोकल करते हैं रोज? सब लोग। सब लोग पहले आया था ना बाबू, पहले हम लोग भरे थे कोई लोड। हम लोग पुराना आदमी, हम लोग
पहले काम करते थे? काम पहले अभी एलईडी वाला कोपरो दिया गाड़ी भरते हैं 400 रुपया हम लोग का लोडिंग गाड़ी भरते हैं। उस समय पूरा बिहार था, झारखंड जब हुआ ना पूरा बिहार एक नाव से भर रहे हैं। झारखंड हुआ तब तक हम लोग गाड़ियाँ भरते थे और अब गाड़ियाँ भर रही है अभी तक ले। वैसे खोज रहे हैं कि झारखंड में है गाड़ियाँ भर रहे हैं, हम लोग को आस्था का महान पर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। कल लौकी भात था, आज खरना है। इस अवसर पर आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल आज जमुड़िया विधानसभा क्षेत्र के जमुड़िया थाना मोड़ अंतर्गत शांति नगर इलाके में पहुंची। यहां पर उन्होंने करीब 30 छठव्रती महिलाओं को घर घर जाकर छठ पूजा की सामग्री तथा साड़ियां प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान राणा बनर्जी, सुब्रत घोषाल, मनोज सिंह भी महत्व, सुनीता कायल, राहुल अग्रवाल, साधन माझी सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि यह उनकी खुशनसीबी है कि वह एक ऐसे जिले की निवासी हैं जहां पर दुर्गा पूजा, काली पूजा के साथ साथ आस्था का महान पर्व छठ भी मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य पर आज वह यहां आईं और उन्होंने सभी छठव्रतियों के बीच छठ पूजा की सामग्री तथा साड़ियां प्रदान की। उन्होंने कहा कि छठ एक महान पर्व है जिसे लोग पूरी आस्था के साथ मनाते हैं। यह एक बेहद कठिन पर्व है जिसमें छठव्रती तकरीबन 48 घंटे निर्जला उपवास करते हैं। उन्होंने छठ मैया से सभी के लिए मंगल कामना की। इसके उपरांत तृणमूल कांग्रेस तथा राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जो काम प्रशासन को करना चाहिए था उसका लेश मात्र काम भी प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। छठ घाट की साफ सफाई नहीं की गई है, रास्तों की मरम्मत नहीं की गई है, यहाँ तक कि नालियां भी नहीं बनाई गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान तृणमूल कांग्रेस सरकार ने हमारे राज्य को 200 वर्ष पीछे धकेल दिया है। पहले कहा जाता था कि बंगाल आज जो सोचता है पूरा भारत कल वह सोचता है, लेकिन आज इस सरकार के शासनकाल में नौबत ऐसी आ गई है कि आज जो भारतवर्ष सोचता है बंगाल को सोचने में वह 500 वर्ष लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक अशुभ शक्ति इन दोनों बंगाल की सत्ता पर काबिज है और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द बंगाल की जनता को इस अशुभ शक्ति से छुटकारा मिले। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता मंत्री सिर्फ इसी फिराक में रहते हैं कि किस तरह से अपनी जेब भरी जाए, इसके लिए वह हर प्रकार के गैर कानूनी तरीकों को भी अपने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी इस सरकार से बंगाल की जनता को मुक्ति मिलेगी उतना ही इस प्रदेश के लिए अच्छा है। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। ऐसे हजारों छात्रवृत्ति लोग हैं जिनको कच्चे मकानों में रहना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर उन्हें ठंड में हो या बरसात के मौसम में परेशानी में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, लेकिन यहाँ की सरकार और यहाँ के सत्ताधारी पक्ष के नेताओं को कोई फिक्र नहीं है। इसी तरह के न्यूज को देखने के लिए हमारे कोयलांचल न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।